हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी आर्ट एंड कल्चर सीरीज के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने स्थापत्य कला के रूप में स्तूप, चैत्य एवं विहार के विषय में जाना है। आज हम इसी स्थापत्य कला की अगली कड़ी यानी गुफा स्थापत्य कला के विषय में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। गुफा स्थापत्य वास्तव में चट्टानी वास्तुकला का एक रूप है। इसमें चट्टानों या पहाड़ों को काटकर कक्ष का निर्माण किया जाता था। मौर्य काल में जैन एवं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा इन गुफाओं का उपयोग निवास स्थल के रूप में किया जाता था। आरंभिक गुफाओं का उपयोग आजीविकों के द्वारा किया जाता था, जो आगे चलकर बौद्ध मठों के रूप में विकसित हो गए। आपको यह बता दें कि गुम्फा या गुफा स्थापत्य मूल रूप में जैन धर्म की विशेषता थी, जो बाद में बौद्ध एवं हिंदू भिक्षुओं के आवास स्थल के रूप में उपयोग की जाने लगी। दरअसल गुफा निर्माण की परंपरा चौथी सदी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई, जो 12वीं शताब्दी तक जारी रही। वस्तुतः प्राचीन काल से लेकर पूर्व मध्य काल तक विभिन्न राजवंशों ने जैन एवं बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण प्रदान किया। इस दौरान उनके लिए गुफाओं का भी निर्माण किया गया। शासक वर्ग के अलावा गुफाओं का निर्माण जैन, बौद्ध एवं आजीवक भिक्षुओं द्वारा भी करवाया गया। तो चलिए अब इनकी बनावट या संरचना को भी जान लेते हैं। गुफा स्थापत्य में पहाड़ों को काटकर वर्गाकार कोठरी या कक्ष बनवाया जाता था। इसके साथ साथ अन्य कार्य भी किए जाते थे, जैसे ढका हुआ बरामदा, खुला आंगन, प्रवेश द्वार, प्रकाश एवं वायु के लिए रोशनदान का निर्माण आदि। इस वास्तुकला में गुफा का प्रवेश द्वार संकरा बनाया जाता था। भीतरी दीवार में पत्थर को घिसकर चिकना बना दिया जाता था। साथ ही फर्श को घिसकर सपाट कर दिया जाता था। अब बात करते हैं गुफा स्थापत्य का विकास विभिन्न कालखंडों में कैसे हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्यकालीन गुफा स्थापत्य के बारे में। मौर्य काल में गुफाओं के निर्माण के दौरान भीतरी दीवारों को अत्यधिक पॉलिशदार एवं प्रवेश द्वार को अलंकृत बनाया जाता था। इस काल में वर्तमान बिहार में बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ी में आजीविकों के निवास के लिए अनेक गुफाओं का निर्माण किया गया, जिनकी भीतरी दीवारें चिकनी, पॉलिशदार एवं सजावट से युक्त हैं। अब बात करते हैं बराबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में। इस काल में अशोक के द्वारा बराबर पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण कराया गया, जिसमें लोमेश ऋषि की गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण चौपर एवं विश्व झोपड़ी गुफा शामिल है। इन 4 गुफाओं में लोमस ऋषि की गुफा का वास्तुकला की दृष्टि से विशेष महत्व है। यहाँ की अधिकांश गुफाएं 2 कक्षों की हैं। पूर्णतः ग्रेनाइट चट्टान को तराशकर बनाई गई इन गुफाओं में पॉलिशदार भीतरी सतह एवं गूंज का प्रभाव विद्यमान है। इसके साथ ही यहाँ पर अशोक के गुफा लेख भी मौजूद हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने शासन के 12वें एवं 19वें वर्ष में इन गुफाओं को आजीवक भिक्षुओं को दान में दे दिया था। E.M. फोस्टर की पुस्तक अ पैसेज टू इंडिया इसी क्षेत्र को आधार बनाकर लिखी गई है। अब हम बात करेंगे नागार्जुनी पहाड़ी की गुफाओं के बारे में। वर्तमान बिहार के गया में अशोक के पौत्र दशरथ द्वारा नागार्जुनी पहाड़ी में 3 गुफाओं का निर्माण किया गया। इसमें गोपी गुफा, वापिया गुफा एवं वेदाती गुफा शामिल है, जिनमें गोपिका गुफा काफ़ी उल्लेखनीय है। दरअसल इसके द्वार पर उत्कीर्ण गुफा लेख से स्पष्ट होता है कि इन्हें मौर्य शासक दशरथ ने बनवाया था। वास्तव में यह गुफा 44 फीट लंबी, 19 फीट चौड़ी एवं 10 फुट ऊंची है। इसके अलावा जूनागढ़ में खपड़ा कोड़िया नामक गुफाएं एवं गिरिनार पर्वत की ओर जाने के लिए दागस्वरी द्वार पर निर्मित बाबा प्यारे नामक गुफाएं भी अशोक काल की मानी जाती हैं। आपको यह बता दें कि बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं साज सज्जा एवं अलंकरण से युक्त नहीं हैं। नागार्जुनी पहाड़ी की केवल एक गुफा में सामान्य नक्काशी द्वार हैं, जिन्हें संभवतः मौर्य काल या उसके बाद ही निर्मित करवाया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन गुफाओं की भीतरी दीवारों पर की गई पॉलिश
उस शैली के कलाकारों द्वारा की गई हैं जिन्होंने अशोक के स्तंभों पर भी पॉलिश की थी। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि मौर्योत्तर काल में गुफा वास्तुकला किस प्रकार फली फूली। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि मौर्योत्तर काल में गुफा वास्तुकला का विकास किस प्रकार हुआ। मौर्योत्तर कालीन गुफा स्थापत्य। मौर्य काल के पश्चात उसके परिवर्ती काल में राजकीय संरक्षण के साथ साथ क्षेत्रीय तत्वों ने भी स्थापत्य कला को प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का निर्माण जारी रहा। हालांकि इस काल में गुफा स्थापत्य के दो प्रकारों जैसे चैत्य एवं विहार का विकास देखा गया, जैसे भाजा एवं कार्ले का चैत्य एवं विहार। इनके विषय में हम लोग पिछले लेक्चर में ही चर्चा कर चुके हैं। मौर्योत्तरकालीन गुफा स्थापत्य में 7 वाहनों एवं उत्तराधिकारियों का विशेष योगदान रहा है। अब बात करते हैं उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं जो कि ओडिशा में स्थित हैं। वर्तमान ओडिशा के भुवनेश्वर से 5 मील उत्तर पश्चिम में उदयगिरी एवं खंडगिरी की गुफाएं स्थित हैं। इन गुफाओं को द्वितीय से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग राजा खारवेल द्वारा बनवाया गया था। इस गुफा परिसर में मानव निर्मित एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार की गुफाएं देखने को मिलती हैं। संभवतः इनका निर्माण जैन भिक्षुओं के निवास के लिए किया गया था। उदयगिरी में 18 एवं खंडगिरी में 15 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। उदयगिरी की गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य बनवाई गई थीं। ये गुफाएं राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के लिए प्रसिद्ध हैं, जो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्णित किया गया है। इस अभिलेख में राजा खारवेल के जीवन चरित्र एवं उसके द्वारा किए गए सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया है। जैसे अभिलेख में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राजा खारवेल ने अपने शासन के 13वें वर्ष कुमारी पर्वत, जो कि उदयगिरी खंडगिरी का प्राचीन नाम है, पर जैन भिक्षुओं के लिए शैलगृह बनवाए थे। खारवेल स्वयं भी जैन मतानुयायी था। साथ ही यहाँ पर रानी गुफा भी है, जो कि 2 मंजिला है एवं आकार में सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक अलंकृत गुफा है। दूसरी सबसे बड़ी गुफा गणेश गुफा है। इसके अलावा मंचपुरी गुफा, रवि गुफा एवं व्याघ्र गुफा उदयगिरी की अन्य मुख्य गुफाएं हैं। खंडगिरी की गुफाएं आकार में छोटी हैं। इनमें नवमणि गुफा, देवसभा, अनंत गुफा आदि यहाँ की मुख्य गुफाएं हैं। अब बात करते हैं नासिक की गुफाओं के बारे में। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी सदी के मध्य नासिक की गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। वस्तुतः ये गुफाएं 24 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है, जिन्हें पांडवलेनी भी कहा जाता है। ये हीनयान बौद्ध शाखा से संबंधित हैं, जिनमें भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्हों जैसे कि सिंहासन, पदचिन्ह आदि का प्रयोग किया गया, किंतु कालांतर में इन पर महायान बौद्ध शाखा का भी प्रभाव पड़ा, जिससे यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियाँ भी निर्मित की गईं, जो कि भगवान बुद्ध को मानव के रूप में निरूपित करती हैं। अब कालखंड को आगे बढ़ाते हुए गुप्तकालीन गुफा स्थापत्य की बात करते हैं। स्थापत्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को सांस्कृतिक उपलब्धियों का काल कहा जाता है। गुप्त शासकों के ब्राह्मण मतानुयायी होने के बावजूद भी इस दौरान बौद्ध एवं जैन कला अपने शीर्ष पर पहुंची। गुप्त काल के दौरान गुफा वास्तुकला की निरंतरता जारी रही। अब इस काल में गुफाओं की दीवारों पर भी भित्ति चित्र का प्रयोग किया जाने लगा। गुप्तकालीन गुफाओं में अजंता, एलोरा, उदयगिरी एवं बाघ की गुफाएं गुफा स्थापत्य का सुंदरतम उदाहरण है। तो आइए कुछ प्रमुख गुफाओं की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। बात करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी अजंता की गुफाओं का संक्षिप्त उल्लेख किया जा चुका है, आज फिर हम इस पर एक सूक्ष्म दृष्टि डाल लेते हैं। वस्तुतः अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के पास बघौरा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वतमाला पर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की एक श्रृंखला है। इस गुफा श्रृंखला में 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 विहार के रूप में एवं 4 चैत्य गृहों या प्रार्थना स्थलों के रूप में निर्मित की गई हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से 650 ईस्वी के मध्य तक माना जाता है।
अजंता की गुफाओं में वाकाटक राजाओं के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा अद्भुत चित्रकारी की गई है। इन चित्रों को फ्रेस्को पेंटिंग तकनीक से भी चित्रित किया गया था। दरअसल फ्रेस्को पेंटिंग तकनीक में दीवारों पर गीली मिट्टी पर प्लास्टर करके चित्रांकन किया जाता है। प्रकृतिवाद को दर्शाती इन गुफाओं में स्थानीय वनस्पति एवं खनिजों से रंगों को प्राप्त करके चित्रकारी की गई है, जिसकी संपूर्ण रूपरेखा लाल रंग से बनाई गई है। इन गुफाओं के चित्रों की मुख्य विषय वस्तु बौद्ध धर्म है, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन एवं जातक कथाओं का अंकन किया गया है। उदाहरण के तौर पर गुफा संख्या 26 में बुद्ध के महापरिनिर्वाण एवं गुफा संख्या 19 में नाग राजा एवं उसकी पत्नी को दर्शाया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं एलोरा की गुफाओं के बारे में। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एलोरा की गुफाएं गुफा स्थापत्य का एक और महत्वपूर्ण स्थल है। अजंता की गुफाओं की तुलना में ये गुफाएं नवीन हैं। वस्तुतः एलोरा की गुफाएं 34 गुफाओं का एक समूह है, जिनमें से 17 गुफाएं ब्राह्मण या हिंदू शैली, 12 गुफाएं बौद्ध शैली, 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। जैसा कि पिछले आर्टिकल में हम लोगों ने चर्चा की थी कि इनका निर्माण 5वीं से 11वीं सदी के बीच विदर्भ, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी समूहों द्वारा किया गया था, जिस कारण इन गुफाओं में स्थापत्य विविधता भी दिखाई देती है। हिंदू एवं बौद्ध गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों एवं जैन गुफाओं का निर्माण यादव शासकों द्वारा करवाया गया था। इन गुफाओं में गुफा संख्या 10 को विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध को धर्मचक्र मुद्रा में एवं उनकी पीठ पर बोधि वृक्ष को उत्कीर्ण किया गया है। इसी क्रम में गुफा संख्या 14 रावण की खाई एवं गुफा संख्या 15 दशावतार मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 16 का कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। इसे केवल एक ही चट्टान को काटकर निर्मित किया गया था। यह मंदिर पूजा गृह, विशाल कक्ष, प्रवेश द्वार, संकल्पित स्तंभों, छोटे मंदिरों एवं मठों से पूर्ण था। संपूर्ण मंदिर छोटी बड़ी देवी प्रतिमाओं एवं दृश्यों से अलंकृत किया गया था, जिनका सौंदर्य भारतीय कला में अन्य किसी स्थान पर दुर्लभ है। तो अब बात करते हैं बाघ की गुफाओं के बारे में। बाघ की गुफाओं का निर्माण मध्य प्रदेश में बाघनी नदी के किनारे विंध्य पर्वत श्रृंखला पर 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। ये 9 बौद्ध गुफाओं का एक समूह है, जो महायान बौद्ध परंपरा से संबंधित है। ये स्थापत्य के रूप में अजंता की गुफाओं के समान हैं। ये सभी गुफाएं विहार के रूप में निर्मित की गई हैं। यहाँ की गुफाओं में चित्रांकन आध्यात्मिक के स्थान पर भौतिकवादी प्रकृति में किया गया है। यहाँ की गुफा संख्या 4 रंग महल के रूप में जानी जाती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण गुफा है। इसके सामने एक बड़ा जगमोहन, जो कि एक सभा मंडप होता है, को भी निर्मित किया गया है, जो अन्य किसी विहार में देखने को नहीं मिलता। तो चलिए अब बात करते हैं उदयगिरी की गुफाओं के बारे में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित हैं, जो उड़ीसा की उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं से भिन्न हैं। इनका निर्माण 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा करवाया गया था। ये गुफाएं दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियों के लिए काफ़ी लोकप्रिय हैं। यहाँ भगवान विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा उल्लेखनीय है। यहाँ स्थापित मूर्तियाँ मुख्यतः हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जैसे शिव, नरसिंह, नारायण एवं स्कंद को समर्पित गुफाओं की मूर्तियाँ आदि। अब बात करते हैं जूनागढ़ की गुफाओं के बारे में। जूनागढ़ की गुफाएं गुजरात में स्थित बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। यहाँ पर 3 अलग प्रकार के स्थल पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है खपरा कोड़िया, बाबा प्यारे और ऊपरकोट। वस्तुतः प्रार्थना स्थल के सम्मुख 30 से 35 फुट ऊंचे नगद दुर्ग की उपस्थिति यहाँ की प्रमुख विशेषता है, जिसे ऊपरकोट कहा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं मंडपेश्वर की गुफाओं के बारे में। मंडपेश्वर की गुफाओं को मोंटपेरिर गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। ये गुफाएं मुंबई के पास बोरीवली में स्थित हैं।
गुप्त काल के बाद इन गुफाओं का निर्माण किया गया था, जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित थी, किंतु बाद में इन्हें ईसाई गुफा में परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ नटराज शिव एवं अर्धनारीश्वर मूर्तियों के अवशेष मिलते हैं। गुफा के पूर्ववर्ती भाग के ऊपर चर्च एवं उसका समाधि क्षेत्र स्थापित किया गया है। इसके अलावा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई गई गुफाओं की जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने गुफा स्थापत्य कला के विषय में जाना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट आर्टिकल में। थैंक यू।